कोरोना संकट काल में एक बड़ी समस्या है फर्जी खबरें। तमाम देशों में फर्जी खबरें, अफवाह और अंधविश्वास कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ी बाधा बना हुआ है। ईरान में अफवाह के चलते 700 से अधिक लोगों की जान चली गई है। दरअसल यहाँ लोगों ने गलत विश्वास के चलते जहरीला मेथनॉल पी लिया, जिससे 700 से अधिक लोगों की जान चली गई। इन लोगों के बीच इस तरह की खबर फैली कि मेथनॉल पीने से कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोगों ने इसे पीना शुरू कर दिया। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि मेथनॉल पीने से यह अब तक की सर्वाधिक मौत है। मौत के आंकड़ों में इसलिए भी अंतर है क्योंकि तकरीबन 200 लोगों की मौत अस्पताल के बाहर हुई है। इन लोगों ने इसमें से कुछ लोग जहरीली शराब पीकर मर गए हैं। पिछले कुछ वर्षों की बात करें तो सरकार ने जो रिपोर्ट साझा की है उसके अनुसार पिछले एक वर्ष में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या में 10 गुना का इजाफा हुआ है। अधिकारियों ने बताया कि 20 फरवरी से 7 अप्रैल के बीच 728 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हो गई है। कोरोना वायरस संक्रमण के बीच हर किसी के मन में एक ही सवाल है कि आखिर ये लॉकडाउन कब खुलेगा। इस बीच अच्छी बात यह है कि सभी घरेलू एयरलाइंसों ने फ़्लाइट्स की बुकिंग खोल दी है। अब आप इन कंपनियों के वेबसाइट या किसी भी ट्रैवल पोर्टल से अपनी टिकट बुक कर सकते हैं। लॉकडाउन वैसे तो 3 मई को ख़त्म होने वाला है, लेकिन एयरलाइंसों ने इस बार एहतियातन पूरे मई महीने की बुकिंग से इनकार कर दिया है। इंडिगो, गो एयर, स्पाइस जेट और एयर एशिया ने अपनी बुकिंग 1 जून से खोली है। यानी अगर किसी कारणवश 3 मई के बाद भी लॉकडाउन को बढ़ाया गया तो कंपनियों को रिफंड का झंझट ना रहे। मामले से जुड़े जानकारों का कहना है कि पहली बार लॉकडाउन के बाद भी एयरलाइंसों ने टिकट बुकिंग शुरू कर दिया था, लेकिन कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों की वजह से लॉकडाउन बढ़ गया। इस वजह से कंपनियों को पैसे वापस करने पड़े थे। यही कारण है इस बार कंपनी काफ़ी सोच समझ कर जून से बुकिंग लेना चाहती है। दरअसल इन कंपनियों को इस वक्त कैश की सख्त ज़रूरत है। ऐसे में एडवांस बुकिंग से ही कुछ पैसे जुटाए जा सकते हैं। उल्लेखनीय है कि लॉकडाउन की वजह में सबसे बड़ी मार एयरलाइंस कंपनियों को ही पड़ी है। घाटे में चल रही लगातार ज़्यादातर कंपनियों के पास फिलहाल कैश की दिक्कत आने लगी है। ऐसे में एडवांस बुकिंग ही एकमात्र ऑप्शन है। अंबाला के एक स्टार्टअप ने सोमवार को कहा कि उसने एक बिना बुना हुआ कपड़ा तैयार किया है जो शरीर को ढकने वाली पोशाक बनाने में उपयोगी है। इस कपड़े की मदद से चिकित्सा कर्मचारियों के संक्रमित होने का जोखिम बहुत कम हो जाएगा और ये कोरोना वायरस महामारी से लड़ने में सहायक साबित होगा। इस कपड़े का विकास करने वाले NUFAB टेक्निकल टेक्सटाइल्स ने दावा किया है कि यह उत्पाद पूरी तरह अभेद्य है और इससे अग्रणी मोर्चे पर काम कर रहे चिकित्सा कर्मियों को संक्रमण के जोखिम को 90% कम किया जा सकता है। कंपनी ने कहा कि इन मूल्य वर्धित कपड़ों को DRDO ने प्रमाणित किया है और ये शरीर को ढकने वाली पोशाक बनाने में बहुत अधिक उपयोगी है। NUFAB के निदेशक सलील गोयल ने कहा कि हमारी नई पेशकश का एक विशेष उत्पाद है और ये DRDO से प्रमाणित है। ये संक्रमण की आशंका को काफ़ी हद तक कम कर देता है। बताते चले कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए सरकार ने कई तरीकों को अपना रखा है। इसमें PPE किट, मास्क, हैंड सैनिटाइज़र इत्यादि शामिल हैं, जिसका इस्तेमाल देश भर में कोरोना वायरस के साथ साथ हर नागरिक भी कर रहा है। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी हेल्थ गाइडलाइन जारी की है, जिसका इस्तेमाल आज पूरा देश कर रहा है। महंगाई भत्ता और पेंशन भोगियों के DR में जुलाई 2021 तक रोक लगाने के बाद सरकार अब केंद्रीय कर्मचारियों को एक और झटका देने की तैयारी में जुट गई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार अब कर्मचारियों को मिलने वाले यात्रा भत्ता में भी कटौती कर सकती है। सरकार ने पिछले गुरुवार को ही केंद्र सरकार ने करीब 48 लाख कर्मचारियों का महंगाई भत्ता फ्रीज किया था। सरकार के इस फैसले का असर 54 लाख का सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख पेंशन भोगियों पर पड़ा। मीडिया में प्रकाशित खबरों के अनुसार वित्त मंत्रालय के एक बड़े अधिकारी का कहना है कि अभी तक इस तरह का कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन सरकारी कर्मचारियों की यात्रा भत्ता में कटौती करने से सरकार को एक महीने में करीब 3500 करोड़ रुपए की बचत होगी। यदि किसी महीने देश के सभी केंद्रीय कर्मचारियों और अधिकारियों का यात्रा भत्ता रोक दिया जाए तो सरकार को इस मद में करीब 3500 करोड़ रुपए की बचत होगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे प्रवासी मजदूरों को उनके घर भेजने की क्या योजना है। जस्टिस NV रमना, जस्टिस संजय किशन कौल व जस्टिस VR गवई की पीठ ने गृह मंत्रालय को एक हफ्ते में स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। याचिकाकर्ता जगदीप S छोकर व वकील गौरव जैन ने याचिका दायर कर कोर्ट से गुहार लगाई है कि कोरोना जांच के बाद प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्यों में भेजने का प्रबंध किया जाए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई सुनवाई में याचिकाकर्ताओं के वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि प्रवासी मजदूरों को मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि 90% प्रवासी मजदूरों को राशन और ज़रूरी सामान नहीं मिल पाया है। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा यह रिपोर्ट गलत है। उन्होंने कहा कि केंद्र इस मामले में राज्यों से लगातार संपर्क में है। वैश्विक महामारी बन चुके कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए विश्व भर के वैज्ञानिक दिन रात एक किए हुए हैं ताकि चीन के वुहान शहर से शुरू हुए कोरोना वायरस को पूरी दुनिया से ख़त्म किया जा सके।
लेकिन अभी तक कोई खास सफलता प्राप्त नहीं हुई है जिससे दुनिया भर में 30 लाख कोरोना मरीजों का इलाज सही तरीके से हो सके। हालांकि वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि कोरोना वायरस को एक ऐसी दवा से 24 से 48 घंटे में ख़त्म किया जा सकता है, जो पूरी दुनिया के लिए राहत की बात है। आपको बता दें कि कोरोना के इलाज में वैज्ञानिकों ने एक नया दावा किया है। अमेरिका के नॉर्थ शोर यूनिवर्सिटी हेल्थ सिस्टम के संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरव शाह ने कहा है कि एंटी पैरासाइट दवा एनवर्टिमाइसिन से वायरस को 2 दिनों में मारा जा सकता है। शाह के मुताबिक ये दवा सुरक्षित है और दुनिया भर में आसानी से मिल सकती है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न स्थित मोनाश बायोमेडिसिन डिस्कवरी इंस्टीट्यूट के डॉक्टर काइली वॉगस्टॉफ का भी कहना है कि उन्होंने अध्ययन में पाया है कि दवा की एक डोज से वायरस का आरएनए को 24 से 48 घंटे के भीतर ख़त्म किया जा सकता है। अब तक दुनिया भर में 2 लाख मौतों का जिम्मेदार कोरोना वायरस के इस दवा के परिणाम पर और वैज्ञानिकों ने भी सकारात्मक बात कही है। फ्लोरिडा के ब्रोवार्ड हेल्थ मेडिकल सेंटर के डॉक्टर जैक्स रैस्टर का कहना है कि वो पहले से ही संक्रमितों के इलाज में इस दवा का प्रयोग कर रहे हैं। दवा का असर भी दिख रहा है। इसी तरह उटाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टर अमित पटेल ने शोध में कहा, फेफड़े में नुकसान वाले वेंटिलेटर पर रखे गए गंभीर मरीजों में भी एनवर्टिमाइसिन का बेहतर परिणाम देखने को मिला है। अब देखना है कि यह दवा कितना असरदार होता है। अगर यह असरकारक होता है तो दुनिया भर में कोरोना वायरस पीड़ितों के लिए किसी अमृत के समान होगा, जो अति आवश्यक भी है। देश की राजधानी दिल्ली में लगातार सामने आ रहे कोरोना वायरस संक्रमण के बीच केजरीवाल सरकार के निर्णय के बाद मंगलवार को ज़्यादातर इलाकों में दुकानें तो खुली, लेकिन ख़रीदार नज़र नहीं आए। बता दें कि मंगलवार सुबह से ही प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन और वाटर प्यूरीफायर की मरम्मत करने वाली दुकानें खुली हुई हैं। इसके अलावा मार्केट में किताब, स्टेशनरी और इलेक्ट्रिक पंखे की दुकान भी खुली है। वहीं दुकान खोलने वाले एक दुकानदार का कहना है, बिजली के प्रोडक्ट वाली दुकानों को खोलने की इजाज़त तो मिल गई है और बाज़ार में ख़रीदार नहीं है। उस दुकानदार ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि मैंने 1 महीने के बाद अपनी दुकान खोली है। यह पंखों की बिक्री का सबसे बढ़िया समय है, लेकिन बाज़ार में कोई भी ग्राहक नहीं आ रहे हैं। दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार लोगों की परेशानी को देखते हुए राहत का दायरा कुछ और बढ़ाया है। सोमवार को दिल्ली के मुख्य सचिव विजय देव ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। दिल्ली सरकार के आदेश के मुताबिक वेटरनरी हॉस्पिटल, क्लिनिक, पैथ लैब, वैक्सीन और मेडिकल की बिक्री से संबंधित दुकानों को खोलने की भी छूट है। यही नहीं, राज्य के बाहर मेडिकल और वेटरनरी से जुड़े व्यक्तियों, वैज्ञानिक, नर्स, दाई, पैरामेडिकल स्टाफ, लैब टेक्नीशियन सहित एम्बुलेंस को कहीं भी आने जाने की छूट है। इसके साथ ही दिव्यांग बच्चों, सीनियर सिटीज़न, मानसिक रोगी आदि के लिए होम चलाने संगठनों को भी छूट दी गई है। मुख्य सचिव ने सभी विभागों व एजेंसियों को लॉकडाउन को लेकर पिछले आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। आदेश में यह भी कहा गया है कि दुकान खोलने और सामान बेचने के दौरान लॉकडाउन के नियमों का भी पालन करना ज़रूरी है। शारीरिक दूरी के नियम मानने होंगे। दुकान पर सिर्फ 5% कर्मचारी ही अपनी भूमिका निभा सकेंगे। सभी लोगों को मास्क लगाना होगा। इसमें खरीदार और दुकानदार दोनों शामिल हैं। माना जा रहा है कि इस तरह की छूट से न केवल लोगों को बड़ी राहत मिलने जा रही है, बल्कि इससे अर्थव्यवस्था के भी पटरी पर लौटने की उम्मीद दिखाई दे रही है।